इसी को कहते हैं पेट सिटी। ये ससुरी और महंगी है, 12-13 करोड़ की है। अभी हम तुम्हें बताएंगे ना, सरकारी तंत्र से नफरत ना हो जाएगा तो तुम कहना। आपका डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एक बार ये जरूर कराएगा। अब ये जांच कैसे करता है? एक एमआरआई मशीन होती है ना ऐसे, तो एमआरआई मशीन 5 से 6 करोड़ की आ रही है। कितने करोड़ की? 5 से 6 करोड़ की एमआरआई मशीन। इसमें ऐसे मरीज को लेटा दिया जाता है यहाँ पे। इसी शकल में एक होता है फोटोन इमिटेड, और एक क्या बोलते हैं पेट, फोटोन इमिशन और टी से कुछ ऐसा होता है, टोमोग्राफी की क्या ऐसा, हाँ फोटोन इमिशन टोमोग्राफी ऐसे करके कुछ होता है पेट। इसी को कहते हैं पेट सिटी। इस ससुरी और महंगी है, 12-13 करोड़ की है। ये मशीनवा कितना करोड़ का? 12-13 करोड़ का मशीन है। तो या तो मेमोग्राफ कराओ या तो पेट सिटी कराओ। अब अपने से सोच के बताओ। अभी हम तुम्हें बताएंगे ना, सरकारी तंत्र से नफरत ना हो जाएगा तो तुम कहना। अभी हम बात बताते हैं। तब पहला तो एक मेमोग्राफ है, 2-3 हजार 4 हजार में मेमोग्राफ हो जाएगा। इसमें 15,000 से नीचे तो इसकी जांच नहीं है। अब अपने से सोचो, जो 15 करोड़ की मशीन लगाया है वो आपका 25 रुपया में जांच करेगा। 15 करोड़ की मशीन के मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता होगा सोचो। 12-14 करोड़ की मशीन के मेंटेनेंस में कितना खर्चा। हाथी खरीद के ला लेना बड़ी बात नहीं होता है, उसका पेट का साइज बस हाथ से नापना, उसके बाद देखना खाएगी कितना। उसके पीछे का क्या चीज होता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसी खरीद लेना बड़ी बात नहीं होता है। इस पेट सिटी मशीन को चलाने के लिए कम से कम 20 से 25 टन एसी 24/7 चलना चाहिए, चाहे मरीज है नहीं है, हॉस्पिटल खुला है या बंद है, कोई मतलब नहीं है। 24/7 24 घंटा, वरना उड़ जाएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज होता है। अब ये जांच कैसे करता है समझो ध्यान से। हमारे शरीर में ना एक रेडियो एक्टिव तत्व, अब सोचो रेडियो एक्टिव कितना खतरनाक होता है। हमारे शरीर में इंजेक्शन लेके डॉक्टर फोटोन नाम का रेडियो एक्टिव तत्व को अंदरवा ढकेल देता है। कहां पे? अंदर, इंजेक्शन से। अब मरीज को कहता है आधा घंटा लेटे रहिए। अब ब्लड उसको पूरे शरीर में उस फोटोन को क्या करता है? पहुंचा देता है। सोचो उसका शरीर कितना खतरनाक हो जाता है। अगर उसको रेडिएशन वाले से देखेंगे ना तो उसके शरीर से क्या निकलता है? रेडिएशन। और अगर कोई महिला है ना तो उसको कह दिया जाता है 2-3 दिन तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, एकदम दूर रखना है उसको, क्योंकि बड़ा आदमी रेडिएशन में झेल ले जाएगा, वो नहीं झेल पाएगा। उसका शरीर क्या हो जाता है? रेडिएशन हो जाता है। डॉक्टर उसके शरीर में जानते हैं कैसे इंजेक्ट करता है, हा? अपने को दूर रखता है और एक लेड एप्रेन पहनता है, क्योंकि रेडिएशन किससे रुक जाता है? लेड से। लेड से पहन जाता है, रुक जाता है, तो उससे लगा के और उसके बाद उसको 1 घंटा उसे छोड़ दिया जाता है। उस फोटोन की खासियत ये होती है कि जो सेल एकदम अनमेच्योर है, जो सेल एकदम अनमेच्योर, उसी के पास जाके चिपक जाता है। उसके पास जाके क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो शरीर में डाल देगा नस में, और जहां जहां तो ब्लड 1 घंटा में पूरा शरीर में फैल जाएगा, और जहां जहां अनमेच्योर सेल है वो जाके वहीं क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। चिपक गया। अब उस मरीज को इस पे लेटाया जाएगा और अंदर भेज दिया जाएगा। ये मशीन जो होती है उस रेडिएशन को पकड़ती है, कहां से रेडिएशन ज्यादा आ रहा है। अब इसका मतलब जहां पर कैंसरस सेल होगा, सारी की सारी जो इंजेक्शन में दवाइयां दिए हैं फोटोन की, जाके कहां चिपकेगा? उसी कैंसर सेल पे। और पेट सिटी जो है, उस पेट सिटी उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। पेट सिटी क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। और तब डॉक्टर देख लेगा कितना एरिया में मैलिग्नेंट है। अब उसका जब स्कैन रिपोर्ट आएगा ना, तो जहां जहां गोल्डन कलर का दिखाई देगा, कभी लीवर में, कभी इधर, कभी इधर, इधर उधर, कह देगा स्टेज 4 हाईली मैलिग्नेंट। और अगर सपोज कीजिए किसी का स्टेज 1 है, हाथ में यहां है, तो उसके पूरे शरीर में नहीं आएगा, बस कहां आएगा? यहां आएगा। डॉक्टर देख लेगा, रिपोर्ट लगा देगा यहाँ पे। ये जांच कम से कम 15,000 का है, इससे नीचे नहीं है। जानते हैं क्यों? जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, इंजेक्शन वो सरकार ही प्रोवाइड कराती है 8 से 10 हजार में, जो लगाया जाता है। समझ में गया? क्या यह काम गवर्नमेंट का नहीं है? हम 5 किलो भात के लिए बैठे हैं। अब आप बताओ, कोई समाज सेवा करना भी चाहे तो उसके लिए सरकार से उसको खरीदना पड़ेगा 8,000। और बेशर्मी की सारी हदें तब पार हो जाती है जब ये मशीनें भारत में नहीं बनती है। आप सुनो ध्यान से।
अगर आप चाहिएगा कि ये मशीन खरीद के लाए तो सरकार कहती है कि हमरा 12% जीएसटी दो। क्या दो? 12%। क्या इससे शर्म की बात हो सकती है कि एक ठो तो तुम बना नहीं पाए? सोचिए, इतना ये सब उटपटांग चीजों पे क्या टैक्स लेने की चीज है? अब क्या कहिएगा यहाँ पे? जांच समझ में आ रहा है? तो कैंसर का एग्जैक्ट कितना मैलिग्नेंट है कौन मशीन पता करता है? पेट सीटी। आपका डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एक बार ये जरूर कराएगा ताकि उसे पता चल सके कि किस किस एरिया में ऑपरेशन करना है। एक आदमी थे जिनके यहाँ पर हो गया था कैंसर, उनका डॉक्टर जांच किया तो पता चला बस इतने दूर में है, तो यहाँ से काट के ऑपरेशन मांस हटा दिया और जांग के पास से मांस काट के निकाला और उसको यहाँ चिपका दिया। और डॉक्टर फिर बुलाया प्लास्टिक सर्जन को, कहा प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए। सर्जरी कर दिया, सही हो गया। उसके बाद डॉक्टर उनको रेडिएशन मशीन में घुसा दिया। किसमें घुसा दिया? रेडिएशन। जैसे टाका वाका कट गया, सही हो गया, तो किसमें घुसा दिया? रेडिएशन मशीन। अब फूंक दिया यहाँ से लेके पूरा, किससे? एक्सरे से। किसे? हाई पावर एक्सरे या फिर गामा रे से फूंक दिया ताकि अंदाजे कहीं बचलो होगा तो उड़ा देगा। अब वो इंसान बिल्कुल सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे हाँ जान का वो तो सही हो जाएगा धीरे धीरे। अब सोचिएगा हर चीज अच्छा हो जाए तब कौन जिद्दे है? इसको उसका कैंसर का नहीं है सर, जान का क्या हुआ होगा? जाए दादा तूने। हाँ, एक तुम्हारी जैसी एक दादी थी हम लोग के गांव में, एक आदमी को सांप काट लिया। जानते हैं, पेड़ पे चढ़ाना था, आम तोड़ने चढ़ाना तो उसी पे बैठा था, सब खट दे ही जब मार दिया। अब बेचारा डेथ कर गया, यहाँ पे मर गया यहाँ पे। तो जो चाची आई ना, दादी जी, कहेंगे ये माई देखा ना, है ना, कहा कि आँखिया बच गई है बाबू के। अरे तरीका, वो मर गया आदमी, सांप काटा उस बच्चा को, मर गया। दादिया के क्या करिए, है ना, कहा कि आँखिया बच गई है बाबू, आँखिया काट दी तो